भगवान शंकर, भगवान शिव अगर देखते हैं तो केवल आपका हृदय देखते। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट। भगवान को आपका चित्त चाहिए, मन चाहिए, हृदय चाहिए, भाव चाहिए, दिल चाहिए, चित्त वृत्ति चाहिए। भगवान को तुम्हारा धन वैभव और बहुत सारी सत्ता, या भगवान को बहुत सारा धन की जरूरत नहीं है आपके। भगवान को आपके धन की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है 6 सूत्र में पहला सूत्र है त्रिपुंड, दूसरा सूत्र है पंचाक्षर मंत्र, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष, चौथा सूत्र शिव कथा सुनना। ये चौथा सूत्र है शिव महापुराण का, जो देवऋषि नारद कह रहे हैं। यदि मान लो हमें भटक कर आ गए हो और तो भी मंजिल तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो, तो देवऋषि नारद ने कहा कहीं अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो दिल लगाकर, हृदय लगाकर 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितने दिन की शिव महापुराण की कथा मिले, उसको निश्चित समय पर एक आसन पर बैठकर उसको श्रवण कर कर एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर देने से भी मंजिल तक पहुंच सकते हो। मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, मंजिल तक जा सकते। शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना भी हमारे जीवन को सुख देगा। 5वां सूत्र बताया शिव महापुराण की कथा को सुनकर चिंतन करना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जल कितना चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, ये कोई दूसरा निश्चित नहीं करेगा। जल कितना चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है, ये निश्चितता आपकी होना चाहिए। ये निश्चितता आपकी हो। दुनिया के कई लोग बड़ा ज्ञान देने के लिए आते हैं, शंकर भगवान पे इतना दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, कल इतना धतूरा, इतनी बेलपत्र, इतना सामान पूजन का बिक्री हुआ, तो ही लोगों ने कह दिया। बताओ, एक तो महंगाई, ऊपर से महाराज ने बता दिया ये सामान लिया हो, एक गुलाब का फूल 20-20 रुपए का बिक गया। जो अक्कल देने वाले होते हैं ना, ये अक्कल बड़ी विचित्र देते हैं। ये कहते हैं कि ये चढ़ाना ही नहीं चाहिए था, कोई ऐसी चीज चढ़वा देना थी जो फ्री में मिल जाती, या कोई ऐसा सामान। कई लोग मिल जाते हैं ऐसे दुनिया में। तुमने देखा होगा पहले एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म में भी उन्होंने कह दिया था कि शंकर भगवान को इतना दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध किसी गरीब बड़े को पिला देना चाहिए। तो शंकर जी के हिस्से का ही पिलाओ, तुम्हारे हिस्से का पिला दो ना, दिक्कत क्या है? आप अपने हिस्से का पिलाइए, आप अपने हिस्से का भाव समर्पित करिए।
जो देव अधिदेव महादेव को हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उस लोटे के जल का महत्व आप जब चढ़ाएंगे तब आपको समर्पित होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उस जल की महत्वता क्या है, उस जल की पूर्णता, उस जल का आनंद क्या है। हाँ, दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, ये उसी में का हाल है। जैसे तुम यहां से निकल कर जाओ, आगे एक चौराया आ जाएगा, उस चौराहे पे बत्ती लगी रहती है, लाल और हरी। बोलो लगी है कि नहीं लगी है? जब लाल बत्ती होती है तो गाड़ी को, अरे बोलो तो जम के, रोकना पड़ता है। हरी बत्ती हुई, लाइन क्लियर, चले जाओ। उसी तरह जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, थोड़ी तकलीफें बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा थामो। यही समझ लो कि मंजिल तक पहुंचना है और थोड़ा कष्ट आ गया है तो परमात्मा के यहां की लाल बत्ती खड़ी हो गई है, थोड़ी देर रुक लो। यदि थोड़ा तुम रुक जाओगे, थोड़ा तुम रुकोगे, तो ये निश्चित है कि थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रहेगी, उसके बाद में लाल बत्ती के बाद में फिर वापिस जम साथ रुक कर अपने जीवन को, ये नहीं कि मैंने तो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई, मैंने तो पशुपति व्रत करा था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई। उसने 3 व्रत कर लिए तो शंकर जी ने 3 ही दे दिए। ले वो कोई साधारण है क्या? मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर। थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा। अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कोई दुख बड़ा आ गया है, तो थोड़ा सा रुको। हरी बत्ती हो जाए तब गाड़ी को आगे ले जाओ। दुख आ गया है तो थोड़ा सा संभलो, कष्ट आ गया है थोड़ा संभलो, थोड़ी तकलीफें आ गई हैं थोड़ा सा संभलो, भटकना मती। भटक कर फिर इधर उधर जाना मत, हमें मार्ग प्रशस्त कर लेना। थोड़ा तकलीफ जरूर आएगी, कष्ट जरूर आएगा, तकलीफें आती हैं, मानव जीवन है, पर मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले में तेरी वतन, शंभो में तेरी वतन। बाबा से निवेदन कर कर, थोड़ी सी प्रार्थना कर कर उस दुख को समाप्त करने का इंतजार करो। शिव महापुराण के 6 सूत्र में 5वां सूत्र है शंकर भगवान की कथा को सुनने के बाद उसका मनन चिंतन कर। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को देखकर कच्चे दूध का छींटा दे देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद पुष्प समर्पित कर देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद चंदन का छींटा दे देने से, उस चंदन को अपने ही हृदय पर लगा लेने से रोग, बीमारी, तकलीफ समाप्त हो जाती है। उसी तरह शिवरात्रि की रात्रि को
शिवरात्रि को रात्रि के समय पर हम फिर कहेंगे, तुम 12 महीने की शिवरात्रि का स्मरण करना प्रारंभ करो। हम आपसे केवल इतना जरूर कहेंगे कि बन सके प्रत्येक शिवरात्रि को थोड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर दिया करो। बन सके तो करो। पूरे देश और विदेश में बैठे हुए संपूर्ण सनातनियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आस्था चैनल की टीआरपी से मालूम पड़ा कि 44 करोड़ लोगों ने कल पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। 44 करोड़ भारतीयों के घर में शंकर भगवान का शिवलिंग बना था। और अभी भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। अभी भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। 130 में से 30 हटा भी दूं तो भी कम से कम 100 करोड़ शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। निंदा करने वाले निंदा करते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहने लगेंगे, उंगली उठाने वाले उंगली उठाते रहेंगे। कई ऐसे भी होंगे जो कह देंगे, अरे पार्थिव शिवलिंग कोई रात को बने हैं क्या, विसर्जन करे है क्या, ऐसा होए क्या। तो पहले इनसे कह दो, तुम्हारे माता पिता से पूछ के आओ तुम्हें पैदा क्यों करा। अरे तुम्हें गौरव महसूस होना, तब एक भी ये धर्म के दलाल आकर नहीं बोले कि शंकर जी को बाहर निकाल दिया। और आज शंकर सबके घरों में पहुंच गया तो लोग उंगली उठाना चालू कर देते हैं कि शिव जी का कोई रात्रि को शिवलिंग बन सकता है। ओ भैया, सनातनी हो, सनातन धर्म अगर आज जाग रहा है, सनातन धर्म अगर आगे बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा मैं नमन करूंगा मेरे भारत की माताओं को। आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, आपको साष्टांग करता हूं। मेरी माओ 44 करोड़ सनातनियों के घर में